राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। ज़्यादातर शिक्षार्थी जानना चाहते हैं कि स्ट्रीम 1, 2, 3 और 4 क्या है, हमें किस प्रकार किस स्ट्रीम में पंजीकरण करना चाहिए। तो आपसे हम ये चारों स्ट्रीमों पर जानकारी साझा करेंगे। ऐसे शिक्षार्थी जो नए सिरे से अपनी शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हों या परीक्षा में शामिल हुए लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाए, और ऐसे शिक्षार्थी जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं परंतु किसी भी कारण से अन्य विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए NIOS 4 स्ट्रीमों में प्रवेश प्रदान करता है। सबसे पहले स्ट्रीम 1 के बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रीम के अंतर्गत कोई भी शिक्षार्थी प्रवेश ले सकता है और इसमें SLM, PCP, TMA, FA एवं TOC की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। SLM इसका मतलब है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, अर्थात स्व अध्ययन सामग्री जो NIOS को आपने पता दिया है उस पते पर भिजवाई जाती है। PCP, हम PCP की बात करें, PCP पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है जिसमें NIOS के अध्ययन केंद्रों पर लगभग 30 कक्षाएं सैद्धांतिक की और 5 कक्षाएं प्रायोगिक की लगाई जाती हैं। PCP के दौरान शिक्षार्थी अपने विषयों से संबंधित डाउट्स पूछ सकते हैं और प्रायोगिक कार्य करते हैं। इसके बाद आता है TMA यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इनमें हर एक विषय के असाइनमेंट दिए जाते हैं। शिक्षार्थी इनको तैयार करते हैं और अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन जमा करते हैं। TMA से सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा का 20% तक का अंक प्राप्त होता है। FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, उन विषयों में जिसमें प्रायोगिक परीक्षा होती है उनमें PCP के दौरान 5 सत्र प्रायोगिक परीक्षा के आयोजित किए जाते हैं। उनका FA के रूप में प्रायोगिक परीक्षा का 50% तक अंक प्राप्त होते हैं। TOC ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी विद्यार्थी जिसने किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण हुआ है तो वो अपने अधिकतम 2 उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक जो हैं वो NIOS में ट्रांसफर करा सकता है और विषयों की परीक्षा उन्हें फिर से नहीं देनी पड़ेगी। इस स्ट्रीम में प्रवेश के 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 यानी अप्रैल ब्लॉक और ब्लॉक 2 अर्थात अक्टूबर ब्लॉक। सार्वजनिक परीक्षाएं जिनकी तिथियों और विवरण आपकी स्क्रीन पर दिया है, इस स्ट्रीम में प्रवेश लेने वालों के लिए प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क दोनों अलग अलग देय होते हैं। स्ट्रीम 2, इस स्ट्रीम के अंतर्गत ऐसे शिक्षार्थी जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से रजिस्टर हुए, परीक्षा नहीं दे पाए या रजिस्ट्रेशन कराया, परीक्षा में बैठे परंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके, ऐसे विद्यार्थियों को सीधे परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता है। इस स्ट्रीम में प्रवेश जो होता है वो केवल अक्टूबर माह में होने वाली सार्वजनिक परीक्षा से पहले मई से जून माह में होता है। इस स्ट्रीम में शिक्षार्थियों को SLM, PCP, TMA एवं FA की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन TOC करा सकते हैं। इस स्ट्रीम के प्रवेश शुल्क जब लिया जाता है उसमें पहली बार का जो परीक्षा शुल्क है वो उसमें शामिल रहता है। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 की अगर बात करें तो अगर माध्यमिक स्तर पर कोई विद्यार्थी किसी बोर्ड से बैठा है, वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो स्ट्रीम 3, और उच्च माध्यमिक स्तर पर बैठा है तो वो स्ट्रीम 4 में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वो ये है कि अगर परीक्षार्थी अक्टूबर माह की परीक्षा तक इंतजार नहीं कर सकते हैं तो वो कभी भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अब प्रवेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, NIOS में लिया गया प्रवेश चारों स्ट्रीमों के लिए 5 वर्ष तक वैध है। यदि उसने एक बार प्रवेश ले लिया तो वो प्रवेश उसका 5 साल तक रहेगा। दूसरी बात, स्ट्रीम के अनुसार प्रवेश और परीक्षा शुल्क की जानकारी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस किस समय प्रवेश की और परीक्षा शुल्क कितना कितना लिया जाए। तीसरी बात, स्ट्रीम 1 और 2 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं और ऑन डिमांड परीक्षा दोनों का लाभ मिलेगा, जबकि स्ट्रीम 3 और 4 के जो विद्यार्थी हैं वो केवल ऑन डिमांड परीक्षा ही दे सकते हैं। चौथी बात, स्ट्रीम 2, 3 और 4 में जो प्रवेश शुल्क लिया जाता है उसमें पहली बार की जो परीक्षा शुल्क है वो शामिल रहेगा। अंतिम बात, स्ट्रीम 3 और 4 में जो प्रवेश है वो साल में किसी भी समय लिया जा सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि उस समय ऑन डिमांड परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। धन्यवाद।